पढ़े होंगे कि जो भी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है, यही पढ़े है ना। लेकिन आज हम कुछ थोड़ा सा अलग बताएंगे, आपको अलग सिखाएंगे ताकि आप अंदर के बारे में जान सके। हाँ, प्रोसेस करके हमें आउटपुट तो देता है, लेकिन अंदर में प्रोसेस किस प्रक्रिया से करता है, किस प्रोसेस को फॉलो करता है। जो सीपीयू का है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, सारा चीज उसी में होता है। लेकिन सीपीयू के अंदर भी कौन कौन से पार्ट्स है, वो किस तरह से प्रोसेस करता है, पहले किसके पास जाता है, वो चीज आज हम बताएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए कि ये सीपीयू के अंदर के पार्ट है, अंदर में कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। मैं आपको इस चीज के बारे में अच्छे से क्लियर करूंगी आसान भाषा में, ताकि बिल्कुल आप इजी तरीका से समझ सके। चलिए पहले हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले चीज हम कंप्यूटर में क्या करते हैं। सबसे पहले चीज हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, टाइप करते हैं, उसे इनपुट कहते हैं। माउस से भी किसी भी चीज को क्लिक करते हैं, कमांड देते हैं तो उसे इनपुट करते हैं। स्कैनर से भी किसी भी चीज को स्कैन करते हैं तो वो डाटा इनपुट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा कंप्यूटर ऑन करने के बाद क्या होता है, इनपुट करना, ठीक है। तो इनपुट करने के बाद जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो कहाँ जाता है, वो हमारे डायरेक्ट सीपीयू के पास आता है। हाँ, सीपीयू तो पूरा डब्बा है, ये सारे चीज सीपीयू के अंदर आता है, लेकिन सबसे पहले किसके पास आता है, कंट्रोल यूनिट के पास, सीयू के पास। किसके पास, सीयू के पास। अब ये सीयू क्या करता है, ये फिर इसके पास सीपीयू के पास जाता है, ठीक है। मान लिया कि मैंने कोई डाटा टाइप किया, ठीक है। मान लिया कि मैंने 5 + 7 टाइप किया, ठीक है। मैंने कंप्यूटर में 5 + 7 टाइप किया, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे कि ये यहां से इनके पास आएगा, ठीक, इनके सीयू के पास। एक हम थोड़ा सा इस इजी एग्जांपल में समझाते हैं कि स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, ठीक। प्रिंसिपल होता है तो जो भी बच्चे हम एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन गेट पे जाते हैं, एंट्री कराते हैं गार्ड से। गार्ड से कहते हैं कि भाई मुझे बच्चे का एडमिशन कराना है। तो वो क्या करते हैं, पहले सर के पास जाते हैं, एंट्री वहां पूछने की सर एडमिशन हो रहा है कि नहीं, ये लोग आए हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल से पूछते हैं। तो सेम इसी तरीका से हम जो भी इनपुट करते हैं, ये पहले सीयू क्या है, एक गार्ड है। मान लीजिए कि गार्ड की तरह काम करता है, ठीक है, कि कौन आया हमारे पास, कौन हमारे अंदर क्या कर रहा है, कौन हमारे स्कूल के अंदर घुसा, तो वैसे ही हमारे इस सिस्टम के अंदर कौन कमांड दिया, ये सीयू करता है, ठीक है। तो उसके बाद किसके पास जाता है कि वो प्रिंसिपल के पास जाता है, ठीक। तो प्रिंसिपल से यानी हेड है वो, ठीक, हेड है। तो हेड हमारे यहाँ पे कौन है, सीपीयू। आप देख सकते हैं कंप्यूटर का मास्टर है ये। तो ये इनके पास जाता है कि मुझे कमांड दिया है 7 और 5 को ऐड करना। तो ये क्या करता है, ये फिर देखता है कि हाँ क्या है, ये लॉजिक देखता है। तो उसके पार्ट में क्या क्या रहता है, उसके पास सीपीयू के पास एएलयू है, रजिस्टर है, ठीक है, मेन मेमोरी है, रैम है, ठीक है, ये सारे डिवाइस उसके अंदर है। तो ये सभी काम को, जैसे प्रिंसिपल के अंदर, एक स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है उसके पास कई सारे टीचर होते हैं, मैथ के टीचर होते हैं, साइंस के टीचर होते हैं, सोशल साइंस के टीचर होते हैं, और अलग अलग बैच में डिवाइड होता है कि भाई इस टाइम का तुम्हें ये क्लास लेना है, तुम्हें इस टाइप का क्लास लेना है, साइंस का तुम्हें लेना है, ठीक है। इस तरह का बात प्रिंसिपल डिवाइड काम कर देते हैं। इसी तरह से सीपीयू ये काम है ना, सबको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये कैलकुलेट करने का है। तो आप देखे होंगे एएलयू, एएलयू का मतलब होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक मतलब कि जो हमारा प्लस माइनस हैशटैग होता है, ये सब, ठीक है, ये डिवाइडेड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये जितने भी इस टाइप का काम होता है, यानी कि जोड़ना, घटाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ये जो भी काम होता है इस टाइप का, वो इसको दे रखा है। किसको दे रखा है, एएलयू को दे रखा है। तो जब भी हम कोई भी फंक्शन, जैसे लॉजिक वाला काम, मैथमेटिक्स का काम जितना भी होता है, वो सारे काम कौन करता है, हमारा एएलयू, ठीक है, कैलकुलेट करने का काम का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कैलकुलेट करने का काम, ठीक है। तो ये इसको कमांड देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कमांड कौन फिर आता है, ये कमांड देने के बाद फिर यहाँ पे रजिस्टर आता है। रजिस्टर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी टीचर है स्कूल में पढ़ाया, बच्चों ने क्या किया
कि एक कॉपी रखता है। रजिस्टर क्या है? कॉपी है, नोटबुक है ना। तो उसमें क्या है कि जो भी डेटा इन्होंने वो किया, ये रजिस्टर में फटाफट नोट कर लेते हैं। नोट कर लेते हैं। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, नोट करने के बाद एक आता है रोम, एक आता है रैम, ठीक है। तो हमारे पास स्कूल में क्या होता है, एक होता है रफ कॉपी, एक होता है फेयर कॉपी। रफ कॉपी में हम क्या लिखते हैं, जो भी टेम्पररी काम होता है या फिर जो भी हम फेयर में अच्छा से नहीं कर पाते हैं, कोई भी पॉइंट छूट जाता है, तो वो हम रफ में कर लेते हैं। तो सेम जो रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर हमारा, ये रजिस्टर हमारा रफ में टेम्परेरी अगर कोई चीज सेव करना है तो वो रोम में करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा वो रफ कॉपी है, ठीक। अगर हमारा फेयर कॉपी है, जैसे कि हमारा परमानेंट डेटा है, ये हमारा फेयर करके जो भी डेटा हम फेयर करते हैं वो हम क्या करते हैं, फेयर कॉपी में रखते हैं। तो रजिस्टर क्या करता है कि जो इनका इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको ये रैम में भेज देते हैं, ठीक है। समझ गए आप? जो टेम्परेरी होता है वो रोम में जाता है, जो परमानेंट इनको लगता है कि नहीं ये डेटा क्लियर है, मेरे लिए लाइफ टाइम काम आ सकता है, तो ये रैम में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे आता है क्या कि यहां पे मैंने एक डाल दिया, लिखे टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि रफ कॉपी जिसे बोलते हैं। ये डिजिटल में है, इस तरह से इसको नाम दिया गया है। सेम वैसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, अच्छे से समझेंगे आप ज्यादातर स्टूडेंट लाइफ है तो स्कूल के भाषा में ज्यादा समझेंगे, क्योंकि आपके पास रफ कॉपी होता है, फेयर करते हैं, तो उसी तरीका से मैं समझा रही हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहां से फिर अब यहां से आएगा, कौन आएगा, यहां आएगा ये फिर CU, इनके पास CU आएगा। भाई मैंने जो डाटा दिया था, क्या करते हैं ये गार्ड आया है, ठीक है। ये भाई जो डाटा दिया था उसका हो गया का काम, गार्ड क्या कहता है, भाई जो मैंने बच्चे दिया था उसका एडमिशन हो गया, क्लास ले लिया उनका, हाँ कैसा रहा, वो फीडबैक लेने आते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं टेम्परेरी है तो यहां से निकाल के दे देते हैं। अगर इनको लगता है कि नहीं काम का है तो यहां से निकाल के इनको दे देते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, ये CPU के पास जाते हैं, ठीक है। या फिर CPU के पास नहीं भी जाए तो भी यहाँ पे कोई भी इनका काम नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे अप्रूवल यहां तक आता है। ये रजिस्टर यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ना ये दोबारा मेंटेन करता है रजिस्टर में, दोबारा ये रजिस्टर के पास आता है आउट एंट्री के लिए, ठीक है। जैसे कि गार्ड हमारा क्या है कि जब बच्चा बाहर जाएगा तो उसका एंट्री भी तो होना, एंट्री हुआ है तो एग्जिट तो होगा ना। तो सेम एज इट इज जो डाटा उन्होंने एंट्री दिया था इनको, वो एग्जिट करता है। एग्जिट में हमारा यहाँ पे आता है आउटपुट। अब आउटपुट पे हमारा कौन कौन सा डिवाइस आता है, जैसे हमारा मॉनिटर आ गया, ठीक है, मॉनिटर आ गया, स्पीकर आ गया, डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये सारा हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट देता है। तो कितना अच्छा से आप समझ गए कि यहां से हमारा इनपुट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा CPU में आता है, नहीं यहाँ CU में आता है, फिर ये CPU के पास लेके जाता है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करता है कि किसको मैंने कौन सा काम दे रखा है। अगर यही चीज अगर कोई और रहता है, ठीक है, जैसे कोई वर्ड वगैरह रहता है, ठीक है, जैसे कोई अल्फाबेट से लिख दिया, ठीक है, कि मैं स्कूल जा रही हूं, ठीक है, मैं स्कूल जा रही, ये टाइप कर दे, स्कूल जा रही हूं, ठीक, जा रही हूं, ठीक है, ये टाइप कर दिया। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका दूसरा प्रोसेस होता है, ठीक है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग टीचर है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैथ का टीचर है, तो मैथ का जो काम आया ये मैथ को दे दिया। भाई जिसका हिंदी सब्जेक्ट वाला जो टीचर होगा तो उसको अलग से दिया जाएगा, उसका भी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये होता है अंदर का प्रोसेस। इनपुट से जब हम कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो अंदर जो आउटपुट आते तक हमारा ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, किसके पास जाता है। ये था हमारा अंदर का प्रोसेस समझाने का थोड़ा सा। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस पे।